जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब आप ज़बरदस्त होंगे। साथियों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर राकेश यादव सर को कोचिंग माफिया क्यों कहा जा रहा है। आखिर इन्होंने क्या गलती कर दी है साथियों कि इनको कोचिंग माफिया के नाम से कहा जा रहा है। ये बहुत परेशान हो चुके हैं साथियों। ये टीचर, इतना अच्छा पढ़ाने वाले टीचर को कोचिंग माफिया क्यों किसी ने कैसे कह सकता है साथियों। बात यहाँ से उठा है साथियों कि जो महाआंदोलन हो रहा था, एसएससी का जो महाआंदोलन हो रहा था साथियों, जो डीओपीटी ने एग्ज़ाम करा रहा था एसएससी का, और जो उसमें धांधली चली, उसको सुलझाने के लिए सर गए थे राकेश सर जी ने। तो उसके बीच से यहाँ पे आवाज़ उठा है कि कोचिंग माफिया ये सर है। कैसे हो सकते हैं कोचिंग माफिया साथियों, आप खुद बताएं कैसे हो सकते हैं सर ये जो पढ़ाई कराते हैं साथियों। आपको बता दें, इनका फीस भी आप देख सकते हैं। जो कोचिंग आपके यहाँ कितने में होती थी, 1999 में होती थी। जो कोचिंग की फ़ीस जिसका फीस आप देख सकते हैं 1999 होना चाहिए था, वो सिर्फ 99 रुपये में करा रहे हैं साथियों। वो सिर्फ 99 रुपये में करा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए साथियों कि वो फीस सिर्फ 99 रुपये में हो रहा है, 99 रुपये में हो रहे साथियों। फिर वो कैसे कोचिंग माफिया हो सकते हैं। जो 1999 फीस लगता है उसको सर ने 99 रुपये में करा रहे हैं। आखिर वो कैसे कोचिंग माफिया हो सकते हैं। ऐसा कहना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये गलत बात है साथियों। अगर दम है तो आप जो कह रहा है वो करके दिखाए। दम है तो वो कह रहा है तो करके दिखाए। ऐसा टीचर नहीं मिलेंगे साथियों, ऐसा टीचर खोजने पे भी नहीं मिलेंगे। तो कोचिंग माफिया ये कैसे हो सकते हैं साथियों, आप खुद डिसाइड कीजिए। ये जो अफवाह फैला रहे हैं, जो कि किसी ने भी फैला रहा है, चाहे कोई भी हो, वो खुद आके वो ऐसा करके दिखाए। 1999 का जो फीस लगता है वो 99 रुपये में करके दिखाए, वो पढ़ा के दिखाए, समझ में आ जाएगा साथियों। और इतना सुविधा मिलने के बाद भी ये कोचिंग माफिया कैसे हो सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं साथियों। इन सर के ऊपर इसलिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है साथियों, आपके लिए बेहद ये सवाल रहेंगे। एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको सुलझाने के लिए राकेश सर जी ने वहाँ पे गए थे, और इन लोगों को लगा कि नहीं, ये रहेंगे तो सुलझ जाएगा मामला, यानी कि डीओपीटी ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से इनको इनके नाम पे धब्बा लगाया जा रहा है। कोचिंग माफिया के नाम से धब्बा लगाया जा रहा है ताकि इसी में वो उलझे रहें और यहाँ से चले जाएं साथियों। इसी वजह से इनको उलझाया जा रहा है, यही बात है। अन्यथा ऐसे ये कोचिंग माफिया कैसे हो सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं। आप खुद चेक करके देख लीजिए, एनालिसिस करके देख लीजिए, चाहे कहीं से भी पता लगा के देख लीजिए ये कोचिंग माफिया कैसे हो सकते हैं। बात यही आ रहा है साथियों कि एसएससी का एग्ज़ाम जो हुआ है डीओपीटी ने कराया है। डीओपीटी को लग रहा है कि अब हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, अब 200 करोड़ 250 करोड़ नहीं मिल पाएगा साथियों। यही बात है। कोचिंग माफिया कहने से कोई कोचिंग माफिया नहीं हो सकता है साथियों। अब यहाँ पे बात आ रही है साथियों कि आखिर जो फीस है 99 रुपया, वो आप किसी और तो करके दिखाए। इतना तो किसी के बस के हइये नहीं है, नहीं कर सकता है। जो 1999 रुपया लगता है फीस, वो करके दिखाए 99 रुपये में, वो पढ़ा के दिखाए साथियों। नहीं हो सकता है किसी से। जो बीच में जो काम बन रहा है तो उसको हटाने के लिए बीच में नाम के ऊपर धब्बा लगाना कोचिंग माफिया, ये गलत बात है। अगर तुम्हारे अंदर इतना गमकत है तो तुम करके दिखाओ, लेकिन ऐसे किसी के नाम पे धब्बा नहीं लगा सकते हो साथियों, ये गलत बात है। आप कोशिश कीजिए साथियों कि ऐसा करके दिखाए। नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहिए। किसी ने बहुत मेहनत से यहाँ तक इमारत अपनी बनाई होती है साथियों, और लोग उसे बिगाड़ने में लगे हैं। दम है तो आप खुद बना के दिखाओ, नहीं है तो किसी के ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहिए नाम का। ये जो कोचिंग माफिया का जो धांधली चल रहा है साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। आगे का भविष्य क्या होगा, आगे के स्टूडेंट्स जो है वो कैसे पढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे यही बात है कि जो एसएससी का एग्ज़ाम कराया गया था
उसमें जो डीओपीटी ने धांधली की है और इस वजह से वहाँ पे सर गए इसको सुलझाने के लिए, तो उन लोगों को ये लगा कि नहीं ये रहेंगे तो राकेश सर रहेंगे तो सुलझ जाएगा मैटर। इसी वजह से इनके नाम के ऊपर ये जो धब्बा लगाया जा रहा है, कोचिंग माफिया के नाम का ये धब्बा लगाया जा रहा है। यही बात है साथियों, पूरे दिन रात मेहनत करके जो यहाँ तक आया है उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं लगा सकता है। दम है तो तुम भी वहाँ पे जाओ, उससे ऊपर जाओ, कोई रोक नहीं रहा है साथियों, लेकिन किसी के नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगा सकते, ये गलत बात है। अगर दम है तो आप भी 999 करके पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए, उस लेवल से पढ़ाइए, आपको भी कोई नहीं कुछ बोलेगा। दम है तो, नहीं दम है तो क्या किसी के ऊपर नाम के धब्बा लगाना, क्या धब्बा लगाना साथियों। मेहनत करके कोई आगे बढ़ता है, ऐसे नहीं कोई आगे बढ़ पाता है साथियों। तो बात यही थी कि कोचिंग माफिया इसी वजह से इनको कहा जा रहा है। अभी डीओपीटी को कह दिया जाए कि नहीं डीओपीटी रहेगा तो कोचिंग माफिया सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर डीओपीटी कहा जाए कि डीओपीटी को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर से कोचिंग माफिया का चर्चा चलने लगेगा राकेश सर पे। यही बात है साथियों। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे, हर खबर आपके पास जाती रहे। साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।